नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज फिर आपके सामने हूँ। आज हम हिंदी में पाठ जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसी पाठ के प्रश्नोत्तर डिस्कस करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी पाठ्य पुस्तक मणिमेखला ग्रेड 7 पाठ 1 नदी, और इस नदी पाठ के हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ रहे हैं प्रश्न, मौखिक प्रश्न, पेज नंबर 11। नदी हंस हंस कर क्या बतलाती है? नदी हंस हंस कर बतलाती है कि संघर्ष ही जीवन का स्रोत है। यानी संघर्ष मतलब स्ट्रगल, जीवन यानी लाइफ का, स्रोत मतलब होता है सोर्स ऑफ लाइफ। ठीक है, तो सोर्स ऑफ लाइफ इज स्ट्रगल। कवि नदी को विश्राम करने के लिए क्यों कह रहा है? विश्राम करना मतलब रेस्ट करना। ठीक है, क्यों कह रहा है? कवि नदी को विश्राम करने के लिए इसलिए कह रहा है क्योंकि कवि ने नदी को हमेशा बहते हुए और दौड़ धूप करते हुए ही देखा है। इट मीन्स नदी हमेशा फ्लो के साथ बहती रहती है। ठीक है, और दौड़ धूप करना मतलब मेहनत करना, मेहनत करते हुए देखा है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी गांव और शहरों दोनों को प्यारी क्यों है? यानी गांव के लोग जो हैं, शहर के लोग हैं, नदी को प्यार क्यों करते हैं? नदी गांव और शहरों दोनों को प्यारी है क्योंकि नदी गांव और शहरों में रहने वाले सभी लोगों को जल देती है और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। आवश्यकताएं मतलब नीड्स। तो पानी की नीड्स क्या होती है हमारी? हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं, नहाना, सब्जी बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना, पेड़ों पौधों को पानी देना। तो इन सब चीज़ों के लिए पानी की आवश्यकता होती है ना। तो ये सारी आवश्यकताएं हमारी नदी पूरी करती है। तो इसलिए गांव और शहर दोनों को बहुत प्यारी है क्योंकि सभी लोगों, चाहे वो गांव में रहने वाले लोग हों चाहे शहर में रहने वाले लोग हों, सभी की आवश्यकताएं पूरी करती है। नदी के छोने किन्हें कहा गया है? नदी के छोने नदी पर बने हुए बांधों को कहा गया है। बांखड़ा, नागल, रिहंद आदि बांध नदी पर बने हुए हैं। या बांखड़ा, नागल और रिहंद तीनों के बीच में कॉमा आएगा। ठीक है, तो छोने मतलब होता है बच्चे। तो नदी के बच्चे बांध को इसलिए कहा गया क्योंकि नदी जब बहने लगी, जब देखा कि नदी का रूप बहुत विस्तार हो गया है, बहुत ज़्यादा फैलाव हो रहा है, तो नदी के पानी को रोकने के लिए उसके ऊपर बांध बनाया जाता है। तो इसलिए नदी को बांधों को छोना कहा गया है। ठीक है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे लिखित प्रश्न। प्रश्न 1 देखेंगे। नदी में उठती लहरें किसका प्रतीक हैं? नदी में उठती लहरें संघर्ष का प्रतीक है। संघर्ष मतलब स्ट्रगल। ठीक है, तो नदी में जो उठती लहरें हैं वो हमें संघर्ष के बारे में बताती है कि संघर्ष हमारे जीवन में आता जाता रहता है। नदी को पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? अब पर्वत से भी महान क्यों कहा गया है? देखें, नदी को पर्वत से भी महान इसलिए कहा गया है क्योंकि, एक बात और ध्यान रखिए, क्योंकि में हमेशा छोटी की मात्रा आती है। ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, क में बड़ी की मात्रा लगा देते हैं। तो क्योंकि हमेशा छोटी की मात्रा आती है। सी दिस, क्योंकि। आप देख रहे हैं ना, क्योंकि मेरा कर्सर देख रहे हैं आप? क्योंकि में हमेशा छोटी की मात्रा आती है। ओके, क्योंकि पर्वत हमारी और हमारे देश की रक्षा करते हैं। यानी जो पर्वत मतलब हिल्स और माउंटेन्स हैं, दे आर प्रोटेक्ट अस एंड आवर कंट्री, राइट। जबकि नदी अपने पानी से हमारी सभी आवश्यकताओं की, हम सभी प्राणियों की प्यास बुझाती है और हमारे जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करती है। प्यास बुझाना मतलब हमें जो थ्रस्ट होता है, जो गले में प्यास लगती है, उसको बुझाती है। ठीक है, यानी पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते और हमारी सारी आवश्यकताओं की भी पूर्ति नदी ही करती है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नदी बिजली बनकर रोशनी कैसे बांटती है? नदी से बिजली कैसे बनती है? नदी के पानी को बांध द्वारा रोककर उससे बिजली बनाई जाती है। एवरीबडी नो दैट कि जो नदी है उसके ऊपर जो डैम्स बनाए जाते हैं, व्हाई वी मेक द डैम्स? फर्स्ट रीजन कि नदी का पानी जब ज़्यादा हो जाए, यानी पानी का स्तर जब ज़्यादा हो जाए तो बाढ़ नहीं आए। फर्स्ट रीज़न। द सेकेंड रीज़न, अगर पानी ज़्यादा हो जाए तो उस पानी का उपयोग बिजली बनाने में किया जाए ताकि सभी को रोशनी मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदी पर बांध बनाए जाते हैं उसे रोककर उससे बिजली बनाई जाती है और वह बिजली गांव और शहरों में जाकर उनके घरों को रोशनी से भर देती है।
ठीक है, यानी बिजली नहीं होगी तो हम लोग रोशनी नहीं कर पाएंगे अपने घर में। देशों की उन्नति और अवनति नदियों पर कैसे निर्भर है? जिन देशों में नदियां बहती हैं वह देश प्रगति करते हैं, प्रगति मतलब प्रोग्रेस करते हैं, विकसित हो जाते हैं देश और महान देश बन जाते हैं। महान देश मतलब विकसित देश, ठीक है, डेवलप्ड कंट्री बन जाते हैं। जिन देशों में नदियां नहीं होती हैं, यानी जहाँ पे नदियां नहीं हैं, वह रेगिस्तान बन जाते हैं। रेगिस्तान मतलब पूरे रेगिस्तान की तरह सूखे बन जाते हैं, ड्राई देश बन जाते हैं, कंट्रीज बन जाते हैं और दूसरे देशों पर निर्भर करते हैं, यानी पानी के लिए, बिजली के लिए वो लोग दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड करने लग जाते हैं। ठीक है, इसलिए उन देशों को महान कहा गया जिन देशों में नदियां हैं। अभी पेज नंबर 11 में ही नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अपठित पद्यांश को के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर एक पद्यांश दिया हुआ है, सैलाब रूप धारण कर तुम उफनाती हो जब लहर लहर, पुल सड़क रेल बह जाते हैं थर थर करते हैं गांव शहर, फिर सागर की व्यापकता में मिल जाती हो खो जाती हो, जो लक्ष्य खोजने निकली हो वह स्वयं लक्ष्य बन जाती हो। तो ये जो एक पैराग्राफ दिया हुआ है बुक में, इसके इस पैराग्राफ पर आधारित 3 प्रश्न दिए गए हैं। नदी के सैलाब रूप धारण करने का क्या परिणाम होता है? परिणाम मतलब रिजल्ट, सैलाब मतलब फ्लड। ठीक है, तो नदी का जो फ्लड रूप होता है उसका क्या कारण, क्या परिणाम यानी रिजल्ट होता है? नदी जब सैलाब का रूप धारण करती है यानी फ्लड का रूप धारण करती है तो सभी पुल, शहर, सड़क, रेल सब कुछ पानी में बह जाते हैं, यानी दे फ्लो विद द वाटर। गांव और शहर सभी थर-थर कांपने लगते हैं। थर-थर कांपना मतलब सभी को डर लगने लगता है और लोगों के जीवन में अनेक कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। सो मैनी प्रॉब्लम्स विल स्टार्ट विद बिकॉज ऑफ द फ्लड। ठीक है, अब यहाँ पर कठिनाइयां हैं, चंद्रबिंदु थोड़ा मिसिंग है, प्लीज आप ध्यान रखिएगा, कठिनाइयां में चंद्रबिंदु आता है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अंत में नदी किस में मिल जाती है? अंत में नदी सागर में जाकर मिल जाती है। सागर मतलब ओशियन। ठीक है, ओशियन में जाकर मिल जाती है। नदी स्वयं लक्ष्य कैसे हो जाती है? हाउ इट्स बिकम इटसेल्फ गोल। ठीक है, तो बोल रहे खुद गोल कैसे बन जाती है? नदी जब अंत में पानी में सागर में मिल जाती है और सागर ही उसका लक्ष्य है, इस प्रकार वह स्वयं ही लक्ष्य बन जाती है। यानी अंत में जब नदी जब अंत में सागर में मिल जाती है, नॉट पानी में, सागर में। ठीक है, तो अंत में जब नदी सागर में मिल जाती है और सागर ही क्या है, उसका गोल है। जब नदी पहाड़ों से, मैदानों से होती हुई बहती जाती है तो उसका गोल क्या होता है कि वो जाकर अंत में सागर में मिलेगी। ठीक है, और जब वो सागर में मिल जाती है तो वो सागर बन जाती है, सागर का पानी बन जाती है, और जो दूसरी नदी है उसके लिए वो क्या बन जाती है? लक्ष्य बन जाती है। फॉर द अदर, जो रिवर आगे से पीछे बहती हुई आ रही है उस रिवर के लिए वो क्या बन जाती है? गोल बन जाती है। ठीक है, लेट्स कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर ये प्रश्न दिए गए हैं पेज नंबर 12 में। पेज नंबर 12 पे आपके पास दिया, सही विकल्प चुनकर सही का निशान लगाइए। इट मीन्स ये विकल्प वाले क्वेश्चन है, ऑप्शंस क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शंस, 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन चुनना है। जीवन का स्रोत क्या है? जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष, निरंतर चलना। तो इसमें से उत्तर है संघर्ष। नदी की लहरों में क्या अंकित है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला है नदियों, देशों की कहानियां, फसलों की जिंदगी, थर्ड है स्वतंत्रता संघर्ष और फोर्थ है संस्कृतियों का उत्थान पतन। तो संस्कृतियों का उत्थान पतन इज द करेक्ट आंसर। जिन देशों में नदी को पाया वे क्या बन गए? विकसित और महान देश बन गए। नदी किस में धड़कन भरती है? नदी कल कारखानों में धड़कन भरती है। कल कारखाने मतलब, कल मतलब होता है मशीनों में और कारखाने मतलब होता है फैक्ट्रीज। ठीक है, तो मशीनों में और फैक्ट्रीज में धड़कन भरना मतलब बिजली को दौड़ाना। यहाँ पे धड़कन मतलब होता है हार्ट बीट। जैसे हमारी हार्ट बीट चलती है तो हम लोग चलते हैं ना, वैसे ही जो बिजली की चीज़ें हैं, मशीनें हैं, जो ये मशीनें हैं हमारी, जो कारखाने मतलब जो फैक्ट्रीज हैं, ये सभी बिजली से चलने वाले हैं। ठीक है, तो जिस तरह धड़कन हमारे को चलाती है वैसे बिजली इन लोगों को चलाती है। ठीक है, कारखानों को और फैक्ट्रियों को चलाती है, मशीनों को चलाती है। नेक्स्ट है मूल्य परक प्रश्न। मूल्य परक प्रश्न यहाँ पर एक दिया गया है। मूल्य परक प्रश्न मतलब होता है आपने इससे क्या सीखा, हाउ इट्स वैल्यूएबल फॉर यू। ठीक है, तो कविता में वर्णित नदी के जीवन संघर्ष में हम क्या सीख सकते हैं? व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस लेसन?
ठीक है। कविता में वर्णित नदी हमें जीवन संघर्ष के बारे में सीख देती है। ओके, जीवन का स्रोत ही संघर्ष है। लर्न दिस लाइन। जो हमारे जीवन का जो स्रोत यानी सोर्स है वो संघर्ष है, स्ट्रगल है। अतः मतलब देयरफॉर वी हैव टू, कठिनाइयों से, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट स्केर्ड विद दैट ऑब्स्टिकल्स एंड स्ट्रगल। अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क कंटिन्यूसली। वी शुड नॉट स्टॉप आवर वर्क बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल्स। हमें हमेशा अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वी शुड डू हार्ड वर्क फॉर दैट। कोशिश करनी चाहिए। प्रयास करना मतलब कोशिश करनी चाहिए। मुश्किलों को देखकर कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। नहीं, जब व्हेन वी विल सी द प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टिकल्स, वी शुड नॉट गिव अप। हार नहीं मानना मतलब वी शुड नॉट गिव अप। ठीक है, तो आज हमने इस पाठ के प्रश्नोत्तर किए हैं। आई होप आप सभी को ये प्रश्नोत्तर समझ में आए होंगे। ये सभी प्रश्न और उत्तर मैं डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल रही हूँ, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। आई होप आपको ये पाठ बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। बहुत ही प्यारा पाठ है, बहुत ही प्यारी कविता है। तो सभी अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, बोलते रहिए हिंदी। टेक केयर, बाय।